अब मुलाकात कराएंगे तो लाएअमल लाएंगे ना वहाँ नहीं, लाएअमल हुआ है वो ये उस दिन जब लाश हुई थी पाबंदियाँ क्यों लगती हैं? आप तो खबर दे रहे हैं कि लाएअमल इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को दे दिया है। थोड़ा सा बताएं क्या दिया? देखिए अब ये तो वही बताएंगे। ये बताएं कि आप जाते हैं तो मुलाकातें होती हैं, आप नहीं जाते तो मुलाकातें नहीं होती। ये कोई आप तो नहीं खेल खेल रहे चौधरी साहब। उनको पता है हमारी मकबूलियत नहीं है, हम इनसे बात करेंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन में जाना पड़ेगा, तो हमें तो वोट पड़ेगी नहीं, वो क्यों बैठेंगे आपके पास? देखिए अभी ये आप बहुत आगे चले गए, शुरू करें। मुज़ाकरात की नाकामी का एक ही हल होता है, मजीद मुज़ाकरात। आप दे सकते हैं कुछ इन पार्टियों को, पीपल तहरीक इंसाफ कुछ दे सकती है? फ्री इलेक्शन की बात करें। वही तो मैं कह रहा हूँ ना जी। नहीं कि इतने वकील इकट्ठे हुए हैं, उनको ये भी नहीं पता। अपना नदीम साहब ने नदीम चांद साहब ने एतजाज़ साहब से बात की थी। एतजाज़ साहब का पीपल्स पार्टी में वो नहीं है, ना PTI में। रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है और नाजरीन मखसूस नशिस्तों का समाअत एक बार फिर शुरू है। फैसल सदीकी साहब के ताबड़तोड़ किस्म के दलाइल जारी हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हलचल मच रही है। कल जो जिक्र हमने किया था, जो सुप्रीम कोर्ट में तस्करा हुआ था कि रूल्स को बगैर फुल कोर्ट के तब्दील किया गया है, उस वाले से जस्टिस बाबर सत्तार का ख़त भी मंजर आम पर आ गया है। और साथ ही साथ उमर सरफराज चीमा जो बड़े अरसे से असीर थे और जेल के अस्पताल में भी थे क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, और उमर चीमा की पहले मुकदमे में कल ज़मानत बिलाखिर हो गई है। और ये वही उमर चीमा है जिनकी ज़मानत कैंसिल करवाने के लिए, उनके रिमांड लेने के लिए पंजाब गवर्नमेंट यहाँ सुप्रीम कोर्ट तक आई थी, लेकिन उनके खिलाफ जितने जो दर्जनों मुकदमा थे उनमें से पहले में उनकी बेल हुई है। तो एक बारिश का ये पहला कतरा साबित हो रहा है। सुहेल साहब, उमर चीमा साहब से ही आगाज़ करते हैं क्योंकि आज इमरान खान साहब की ज़मानतों का केस भी दोबारा होना है और लाहौर हाई कोर्ट से ही कुछ खबर उस हवाले से भी आ सकती है। तो एक तरफ इंतहाई सख्ती, मुलाकातों पर पाबंदियाँ और सारे मामला इस किस्म के चल रहे हैं, दूसरी तरफ वहीं पे एक तो कमर मेकन साहब छेड़छाड़ से बाज नहीं आते। अच्छा, दूसरी जानिब हम एक साइड ये देखते हैं कि शायद कोई दरवाज़ा अभी भी खुला रखा गया है, जो बारिश का एक पहला कतरा आया उमर सरफराज चीमा साहब की रोशनी में। कैसे देखते हैं इस मामले? देखिए, जो मौजूदा कुछ दिनों से जो गर्मी है माहौल में, अगर एक तो वैसे गर्मी है ना, एक जो दूसरी गर्मी है उसको आपको पता है, अमेरिका से लेके पाकिस्तान PTI के जो आजकल के लक्षण हैं, उसमें आप इसको कोई इशारा मत समझिए कि ज़मानत होगी या तो कोई दरवाज़ा खुला है या ये है वो है। हाँ, ठंडी हवा का झोंका आप कह सकते हैं एक, इसी तरह से उनको वहाँ से वो ज़मानत एक आधे केस में अगर मिल भी गई है, लेकिन क्या उस ज़मानत से वो रिहा होकर बाहर आ रहे नहीं, क्योंकि अभी और केस होते हैं। तो ये है अहम चीज़। अगर तो ये होता ना आखिरी केस जिसके बाद उनको रिहाई मिलती तो बात थी। एक केस में ज़मानत होना, दूसरे में गिरफ्तारी डलना, ये तो 2 साल से चल रहा है। ठीक है, तो उमर सरफराज चीमा भी तब से अंदर ही हैं, और उमर सरफराज चीमा वो हैं जो एक कारकुन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इनको नवाजा तब गया था जब मुश्किल वक्त का आगाज़ हो चुका था। जब एक पोजीशन लेनी थी, जब एक स्टैंड लेना था, जब बाकी सारे तिलों में तेल ख़त्म हो गया था, तो उस वक्त उमर सरफराज चीमा पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हाथ धरा था। ये एक तल्ख हकीकत है, बिल्कुल। लेकिन उमर सरफराज चीमा ने उसमें भी शिकवा नहीं किया, उस पर डटे, वो आज तक डटे हुए हैं। जब वो गवर्नर बने उन्होंने वहाँ पर साबित किया, मैं यही कह रहा हूँ ना, तो उन्होंने साबित किया कि भाई अगर इमरान खान का कोई इस तरह का सिपाही है जो इमरान खान के नजरिए का बोझ उठा सकता है, तो वो लाहौर से सर लोग कहते तो है ना पंजाब PTI कुछ नहीं करती, लाहौर से मियां महमूद रशीद, ठीक है जी, एजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा और डॉक्टर यास्मीन राशिद, ये 4 वो मिसाल कायम कर चुके हैं जो शायद खैबर पख्तूनख्वा से भी किसी ने नहीं की। ऐसा ही है कि अंदर बैठ गए यार, और क्या करें। 5वें शाह महमूद कुरैशी मुल्तान से, चलो, लेकिन पंजाब में आप उसे अगर गिन लें तो ठीक है, पंजाब ही है। हाँ, नहीं मतलब मैं लाहौर लाहौर की बात कर रहा था ना, लाहौर की बात कर रहा था, वो साउथ पंजाब हो गया। लेकिन इन लोगों ने भी एक पोजीशन ले लिया है और अपना कद बड़ा कर लिया है। आलिया हमजा है, फिर तो बात बहुत आगे तक जाती है। ठीक है, लंबी लिस्ट है, उन्होंने कुछ ना कुछ किया है। कारकुनों का ना निकलना एक अलग बात होती है, या उनको कोई निकालने के लिए जो बाहर मौजूद लोग हैं वो नहीं कर रहे, वो एक अलग बात ज़रूर हो सकती है। लेकिन इन लोगों ने यार अपनी पार्टी के लिए, हम उनका ये नहीं कहते वो ठीक है या गलत है, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के लिए जो उनकी पार्टी की पोजीशन थी उसके साथ खड़े हुए, स्टैंड लिया और डिलीवर इस तरह किया कि कैद होके बैठ गया। अब और क्या करें, ठीक है। तो बाहर अगर वो नहीं आ रहे तो मैं नहीं समझता कोई रिलीफ है। देखिए, अगर उनके बाहर आने में कोई छोटी से छोटी जो है ना उनसे डिमांड रखी जाती ना कि ये आप कर दें और बाहर आप यानी कि रखी जाए, तो वो उस पर भी कंप्रोमाइज़ करके बाहर आ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि उन्होंने खामोश रहने पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया।
हल यही होता है जेल में कि जी आपने बाहर जाके खामोश रहना है। हाँ। तो इसका मतलब है कि इस वक्त जो पंजाब, सेंट्रल पंजाब के लोग जेलों में अंदर हैं, वो खामोश रहने पे भी इस वक्त रजामंद नहीं है, इसलिए वो जेलों के अंदर है। इस्लामाबाद में क्या गर्मी है तो लाहौर में क्या गर्मी होगी, फिर लाहौर की जेलों में क्या गर्मी होगी। जाहिर है, बिल्कुल ऐसे ही है। लाहौर में बल्कि लास्ट वीक में तो 51 टेम्परेचर था। जी जी, तो ये आसान नहीं है। जो लोग अंदर बैठे हुए हैं, 12 लाख पॉलिटिकल कारकुन के तौर पे उनके रिस्पेक्ट में तो इजाफा ही हुआ है। लेकिन चलें, आपने सियासी एंगल से आगाज़ कर दिया है तो आज की एक खबर वैसे पढ़ देता हूँ जी। अंसार अब्बासी साहब की खबर कि नवाज शरीफ हाइब्रिड तर्ज हुकूमत के हामी हैं। कौमी अमूर में अस्करी क़यादत के किरदार पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। इन अफवाहों में कोई सदाकत नहीं कि नवाज शरीफ सरकारी मामलों में बासिल कुर्दों के असर रसूख पर नाखुश हैं। अंसार अब्बासी की ज़राए के हवाले से खबर। ये वैसे बताइए आप अपना प्रोग्राम। अच्छा, वैसे लोग बड़ा कहते थे मुझे कि समझ नहीं आई कि अंसार अब्बासी साहब नवाज शरीफ को एतराज़ होने पे खबर दे रहे हैं या ना होने पे ना खबर होने दे पे रहे हैं। दे जो रहे लोग हैं। ये समझते हैं कि नवाज शरीफ नाखुश हैं कि जी हुकूमत हमारी, ये मुकम्मल इख्तियार होना चाहिए किसी और का नहीं, तो अंसार अब्बासी ने उसकी तरदीद की है। उन्होंने वैसे मियाँ साहब ने कल मीडिया टॉक में भी कहा लंदन में कि शहबाज शरीफ साहब और मरियम साहब बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। अगर वो उन्हें कोई एतराज़ होता तो कहते ना कि यार नहीं ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा, ये करें वो करें। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। खैर वो ठीक जा रहे हैं तो हम भी ज़रा ठीक चलते हुए हाईकोर्ट की जानिब जाते हैं, जहाँ पे बाबर साहब की तफसीर पूरी बताएं क्या है। बाबर सत्तार साहब ने नाज़रीन ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उनको एक गज़ट नोटिफिकेशन मौसूल हुआ, जिस गज़ट नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई कोर्ट के जो रूल्स हैं 2025 की उनमें अमेंडमेंट हुई है और वो अमेंडेड नोटिफिकेशन उन्हें मौसूल हुआ। वो कहते हैं कि मैं देख के हैरान रह गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद आर्टिकल 208 की खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब कैसे हो सकती है, जब ये वाज़ेह है आइन में भी और कानून में भी कि रूल्स हाई कोर्ट बनाएगी। और हाई कोर्ट का मतलब होता है चीफ जस्टिस और उसके तमाम जजेस, जैसे सुप्रीम कोर्ट का मतलब होता है चीफ जस्टिस एंड ऑल जजेस। यानी तो जब हाई कोर्ट कोई- की फुल कोर्ट रूल बनाएगी, कुछ जजेस को हटा के नहीं बनाया जा सकता, एक भी जज को एक भी जज को बाहर नहीं निकाला जा सकता। मैं इसी जानिब आ रहा था। वैसे उसमें होता यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे या कोई बड़ी अमेंडमेंट करनी होती है, कोई बड़ा स्टांस लेना होता है, तो वो फुल कोर्ट मीटिंग होती है, उसके अंदर लिया जाता है। इसी तरीके से हाई कोर्ट पे भी यही होता है। आपको याद होगा जब 6 जजेस ने ख़त लिखा था तो काजी फाइज़ा साहब के बेंच ने भिजवा दिया मामला तमाम हाई कोर्ट्स को कि अपने अपना इनपुट दें। तो तमाम हाई कोर्टों ने अपना फाइनल डिसीजन लेने के लिए कि हमने क्या लिख के सुप्रीम कोर्ट भेजना है, फुल कोर्ट इजलास किए थे। फुल कोर्ट इजलास में जो बातें तय की थी वो लिख के सुप्रीम कोर्ट को भिजवाई थी। हर अहम मामला, खासकर रूल्स बनाने का काम ये फुल कोर्ट करती होती है, चाहे वो हाई कोर्ट कोई भी हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। तो यहाँ पे बाबर सत्तार साहब ने ये कहा कि फुल कोर्ट का अगर कोई इजलास हुआ है तो मैं तो सियानवेर हूँ, मुझे तो पता नहीं है कि फुल कोर्ट इजलास कब बुलाया गया था, इसमें कौन शरीक हुआ था, उसका क्या एजेंडा था और उसमें क्या तरमीम की गई। मेरे सामने तो सिर्फ एक गजट नोटिफिकेशन आया। उन्होंने प्राइम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब और तमाम जो जजेस हाई कोर्ट के उन सबको ये लेटर एड्रेस किया है और कहा है कि मुझे भी ज़रा गाइड कर दें कि ये फुल कोर्ट इजलास बुलाए बगैर रूल्स में तरमीम कैसे हो सकती है, और अगर रूल्स में तरमीम हुई है और फुल कोर्ट इजलास भी हो गया है तो मुझे इससे क्यों बाहर रखा गया, मुझे इस हवाले से भी थोड़ी सी वजाहत दे दें या तफसीलात बता दें। ये बेसिकली उन्होंने उनके ख़त का जो क्रक्स है। ये खत उन्होंने कल लिखा है। ये मंजर यहाँ पे कल आया। कल मंजर आम पे तब आया जब कल यहाँ से चीज़ें पॉइंट आउट हुई। एग्जैक्टली। ठीक है, कल यहाँ पर पॉइंट आउट की गई थी कोर्ट में कि और बाबर सत्तार साहब खैर इससे पहले लिख चुके थे, लेकिन कल ये मंजर आम पे आ गया, या शायद उनके खत से इधर भी पता चला होगा कि 5 जजेस तो लाइल में हैं कि कोई ऐसे रूल्स बने भी हैं। खैर, जजेस का चूँकि इशू चल रहा है तो उसी में जिस तरह जुल्फ़िकार साहब ने बताया कि हाई कोर्ट की डेफिनेशन बाई लॉ जो है वो ये है चीफ जस्टिस और तमाम जजेस ऑफ दैट हाई कोर्ट। इस तरह सुप्रीम कोर्ट की तारीफ है, जब हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं तो उसका होता है चीफ। ये 10 जून को खत है। हाँ, चीफ जस्टिस ईद से बिल्कुल अगले दिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान और तमाम जजेस मिलके सुप्रीम कोर्ट बनाते हैं। ऐसे ही विफाकी हुकूमत की तारीफ जो है मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस में भी जो की गई है वो ये है वज़ीर आज़म और तमाम वज़रा काबीना पूरी काबीना मिल के हुकूमत बनाते हैं। ठीक है, अब उस हुकूमत का जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है वो हुकूमत देती है, यानी काबीना से मिलकर। आज हामिद खान एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये निशानदेही की है कि जो जजेस का ट्रांसफ़र करने की एडवाइस थी वो प्राइम मिनिस्टर ने नहीं, वो गवर्नमेंट ने भेजनी थी, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने तमाम जो कैबिनेट मेंबर्स हैं वो मिल के बनते हैं, काबीना की मंजूरी से वो मौजूद नहीं है। ठीक है, ये उन्होंने निशानदेही की है। अब जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने इस पर कहा कि क्या मुस्तफ़ा इम्पैक्स के बाद वज़ीर आज़म बिल्कुल रिलेवेंट हो गया। अब ये मुझे लगता है कि मुस्तफ़ा इम्पैक्स का भी लगे हाथों मक्कू ठपने वाला है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में।
क्योंकि बहुत सी चीज़ें, हालांकि काबीना भी तो वो यसर ही है, काबीना कौन सा वज़ीर आज़म को आज तक इनकार करती है, किसी भी वज़ीर आज़म को। लेकिन प्रोसेस के ऊपर सवालात तो खड़े होते हैं ना, कि जितना जल्दबाजी में एक ही दिन के अंदर उधर से नोटिफिकेशन भी होता है, प्रोसेस इनिशिएट होता है, फिर इधर से ट्रांसफ़र होते हैं, हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होते हैं, जजेस का कंसेंट आता है, उसी दिन नोटिफाई होते हैं, उसी दिन जनाब उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो एक दिन में ये सारा प्रोसेस शुबात खबर जेल में आ गई है। पीछे फैसल चौधरी साहब घूम रहे हैं, ये कभी अडियाला जाते थे, हमारे दोस्त फैसल चौधरी साहब को कोई खबर भी आ जाती थी। चौधरी साहब आप यहाँ घूम रहे हैं तो ना अडियाले रहे ना चौधरी रहे ना खबर नहीं है। बस सर वो की कहते हैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕਰਨ। नहीं, आप ये बताएं कि आप जाते हैं तो मुलाकातें होती हैं, आप नहीं जाते तो मुलाकातें नहीं होती, ये कोई आप तो नहीं खेल खेल रहे? नहीं, मुझे तो शक है हमारे पास है जादू की जफ्फी। नहीं, जादू की जफ्फी दे देना, पीटीआई वालों को क्यों बेचारों को सताते रहते हैं? नहीं है, हर किसी के गले पड़ते हैं। अच्छा, कोई उनको राइट नंबर बताएं। पोजीशन ले रहे हैं एकदम खत्म। नहीं देखें ट्वीट्स में आप क्या यहाँ पे भी आप जाने आते मैं हैं। सबके पीछे खड़ा हूँ। बिल्कुल खड़े हैं सर, वो अभी लाएमल दे ना तो आगे निकले। हम तो यही कह रहे हैं कि उमर अयूब साहब है, सलमान साहब है, शिबली साहब है, जो भी दूसरे कैदीन है जिनके जिम्मे इमरान आप मुलाकात कराएंगे तो लाएमल लाएंगे ना वहाँ नहीं लाएमल हुआ हुआ है। वो ये उस दिन जब लाश हुई थी पाबंदियाँ क्यों लगती हैं? आप तो खबर दे रहे हैं कि लाएमल इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को दे दिया है। थोड़ा सा बिल्कुल बताइए दे क्या दिया। दिया? देखिए अब ये तो वही आपको बताएंगे। तो पता ना चाहिए, तुसी तो दसो ना, वो पार्टी तो अपना क्या था तलक बताई जी। भाई बात यह है कि मैं आपको कुछ चीज़ बताऊं, वो वहाँ से एग्री ना करें, आप मेरी लड़ाई जरूर कराना चाह रहे नहीं आपकी लड़ाई नहीं कर रहे जो ये इमरान बात खान मैं ने आपको बताऊं इमरान खान के अल्फाज क्या क्या लाए नहीं ये इमरान खान के खान अल्फाज कोट कर दूं, उससे तो कोई नहीं फिर सकेगा ना। नहीं इमरान खान साहब ने हमेशा ये कहा कि इस बार हम इस्लामाबाद नहीं, हम पूरे पाकिस्तान में करेंगे एहतजाज। कोई क्या लंबा एहतजाज करना है, कितने दिन में अब करना ये है? लाएमल यही तो एक डिज़ाइन जो है, हाँ। ठीक है ना, वो बताएंगे ना ये कि किस तरह से करना है। वैसे तो आजकल डिजाइन सारे नवाज शरीफ साहब बना रहे हैं। चलो यार अच्छा, वो इस एहतजाज के मोटिव्स क्या हाँ, होंगे, मालूम नहीं। रिजल्ट्स क्या निकलेंगे और तब एहतजाज मुकम्मल होगा या इख्तिताम पजीर देखिए होगा? मोटिव तो मेकन साहब एक ही है ना कि इमरान खान साहब की रिहाई, ठीक है। वो अब उसको कैसे अचीव करना है, कैसे उसको आगे लेके जाना है। लेकिन ना ख्वाहिश तो सबकी एक ही है। हम जो लोग हैं हम समझते हैं कि एहतजाज हमने करके भी देख लिया सारा कुछ, सिर्फ बात नहीं बनी, लिहाजा सियासी लाएमल इख्तियार करना चाहिए। सियासी लाएमल जब हम ये कहते हैं तो उससे हमारी मुराद ये होती है कि आप दूसरी सियासी जमातें, जिस से कल असद कैसर ने अच्छा काम किया, ये सियासत जो है ना सर, ये जज्बातियत से नहीं होती। तहरीक इंसाफ के कुछ लोग बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि भाई इमरान खान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी से कोई मुज़ाकरात बातचीत नहीं होगी, तो असद कैसर कैसे जाके बातचीत अब देखें ना ये भी बात कि जी वो केपी का बजट ना पेश करें, इनको आईनी तौर पे पता ही नहीं है कि अगर बजट नहीं पेश किया उससे केपी की हुकूमत चली जाएगी, बिल्कुल वफाक की सेहत पे क्या असर पड़ना। तो इस किस्म की जो बचगाना बातें हैं ना सर, इस किस्म की बातें जिनका कोई मुंह पर, यही तो फिर हैरानगी होती है कि इतने वकील इकट्ठे हुए हैं, उनको ये भी नहीं थोड़े पता। होते तो मेरे ख्याल में कोई काम बन जाता, ये ज़्यादा वकील हो गए इस वजह से काम खराब हो रहा नहीं है। वकील तो दो वकील भी हो तो काम सीधा होने आप नहीं खुद भी देते। वकील है, हैं जी, इसीलिए तो बता रहा हूँ। मुर्गी राम पीपल्स पार्टी के साथ जाना अगर अच्छी चीज़ है तो फिर 8 फरवरी की रात इतलात मौजूद हैं कि पीपल्स पार्टी तो कह रही थी कि आए सी आपको वोट मिला, आगे चलें। नहीं सर, वो अपना नदीम साहब ने नदीम चांद साहब ने एतजाज साहब से बात की थी। एतजाज साहब का पीपल्स पार्टी में वो नहीं है ना पीटीआई में। अगर आपने कोई सीरियस बात करनी है या तो पीटीआई से बात करते, उनके जो चेयरमैन, उनके जनरल सेक्रेटरी, ये तो बात होती। इतलात है कि जरदारी साहब ने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया था, सिर्फ चंद साहब नहीं। वो तो सियाने आदमी है ना, वो तो देखें वो तो पावर पॉलिटिक्स करते हैं, उनके लिए तो हुकूमत इम्पोर्टेंट है, इससे नहीं मिली तो किसी और से मतलब लेना। आप साहब आपकी बात का मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी ने 8 फरवरी की रात या उसके बाद कोई बाज़ाब्ता ऑफर पीपल्स पार्टी मेरा नहीं की, जो मैंने एतजाज साहब से गपशप। हाँ उनका जो नदीम साहब ने बताया था मुझे, उससे तो यही होता है बाज़ाब्ता हो तो फिर ऑन रिकॉर्ड भी तो मतलब लीडरशिप से बात होती तो भाई गौहर लीडर थे ना उस वक्त, उमर अयूब लीडर जनरल सेक्रेटरी हैं या जो भी हैं, उनसे बात होती है ना एक बाज़ाब्ता। पार्टी तो पार्टी की सबको वफद गया था, कोई किसी से मुलाकात हुई थी, कोई बाकायदा एक्सटेंड हुई थी, सिर्फ फ़ोन करके कह देना कि आ जाओ, ये तो नहीं ना बात है। आपकी अडियाला में कोई आखिरी रास्ता दोबारा वो हुआ था 2 हफ्ते पहले, वो DHQ हमला केस में मिले थे। उसके बाद मुझे खान साहब ने कहा था कि तोशा खाना में भी आना, तो फिर उन्होंने की।
मुलाकातें रुकी भी हैं, मुलाकातें होती हुई अब नजर आ जीएचक्यू रही हैं, हमले जल्द- केस की समाप्त भी कब है? नहीं होती हुई नजर आ रही है। जीएचक्यू हमला केस में आप कब जाएंगे? 21 है, लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल वो तो ये क्यों रुक गई हैं समातें? 4 माह का ऑर्डर दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने कि पूरा करें नो में ये केसेस को, तो तीसरा महीना तो शुरू हो चुका सुप्रीम कोर्ट के बाकी ऑर्डरों पर कौन सा अमल होता है जो इस पर ना हुआ तो है। क्या ये चीफ मतलब? जस्टिस पाकिस्तान का है। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान वैसे उन्होंने सलमान सफदर को ये भी कहा था बगैर तो ऑर्डर अभी के आज से आपकी मुलाकात होगी और नहीं हुई थी। न्यू नॉर्मल समझ के पास ऐसे ही है ना, न्यू नॉर्मल क्या है? ये मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चल रहा है। या है चीफ तो आप जस्टिस- तभी बात करें ना जब तो मुल्क जो आइन और कानून, ये मुल्क तो चल रहा है डंडे डोली पे। ये मुल्क चल रहा है, देखें 9 मई हमारे खिलाफ क्या क्या नहीं किया। पीटीआई ने 8 फरवरी को हमारे से इन्होंने सिंबल चुने, हमने इलेक्शन लड़ी। तारीखी तौर पे कभी पीटीआई ने जितने वोट लिए हैं, पीटीआई ने जो जो मारे खाई हैं, जो जो सहा है पाकिस्तान में 1971 के बाद अवामी लीग के साथ जो हुआ था, ये उससे 4 गुना ज़्यादा है। कभी भी इस तरह का मामला नहीं। पीटीआई तो तारीखी पार्टी है, पीटीआई के कारकुन, पीटीआई का लीडर इमरान खान, पीटीआई का कायद इमरान खान, बाकी जो लोग हैं वो उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आप पीटीआई का नैरेटिव तो आप भी बोल रहे हैं आपकी जुबान से, तो फिर इख्तलाफ कहाँ है आपका पीटीआई से? मेरा तो कोई इख्तलाफ नहीं। आप कह मेरा रहे हैं सिर्फ ना- ये इख्तलाफ है कि मैं उनके साथ में ये भी कह देता हूँ कि तुम निकम्मे हो। तो इसमें वो कहते हैं कि आप हम क्यों निकम्मे हो। तो मैंने कहा यार आप देखें ना, 12 बंदे हमारे वर्कर्स ने पार्टी को जिंदा रखा, तो इस पर होता है। तो खान साहब भी मना करते हैं, तो फिर मैं जितना कम बोलूँ बेहतर है। रुकता मैं हूँ। अच्छा, आपने कहा एहतजाजों से कुछ नहीं मिला, पॉलिटिकल कोई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के ऊपर अब नून लीग या जाहिर है पीपल्स पार्टी से कहीं ना कहीं बैठकर बात करनी पड़ेगी कि भाई इनफ इज़ इनफ। तो वो कौन नहीं बात करना चाह रहा? लीडरान नहीं करना चाह रहा है, या खान साहब भी अभी तक ज़हनी तौर पर नहीं, रजामंद खान नहीं साहब को है? तो अगर ये सोशल मीडिया का प्रेशर है बतौर गौर साहब। ये सोशल मीडिया का प्रेशर तो होता ही है यार, मेरे पे थोड़ा होता। कितनी तनकीद करते हैं सोशल मीडिया वाले दोस्त, हमारे इज्जत भी तो वही देते हैं ना। हमें उनसे नहीं परेशान होना चाहिए, उनको तो जो आप गाइड करेंगे वो कर लेंगे। फिर कुछ ऐसे अकाउंट हैं जो एक अकाउंट जो है उसके अपने 15-20 अकाउंट हैं, एक ट्वीट करता है, बाकी सारे अकाउंट एक ही के वो रीट्वीट करते रहते हैं। वो ऐसा नहीं होता। वो सोशल मीडिया जो ऑर्गेनिक सोशल मीडिया पीटीआई का, वो बड़े अच्छे लोग हैं, हक के साथ खड़े हैं, हमेशा उन्होंने कोई गलत बात तो नहीं किया। अच्छा, आप अगर स्ट्रेटजी बनानी है तो कौन रजामंद नहीं है अभी तक इस स्ट्रेटजी बनाने पर? स्ट्रैटेजी बनाने पर ज़ाहिर है खान साहब को भी अभी एतमाद में नहीं ना लिया, उनको नहीं बता सके, हम तो कन्विंस नहीं कर सके। ये उनको अगर बाहर जाके कहते हैं 4 लाख बंदा इकट्ठा हो जाएगा और ये हो जाएगा, मुझे फिर मुश्किल हो जाता है ना। खुद आते नहीं है। ये अब आप कह रहे हैं, मैं कहूँगा तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने देखा है, मैं आपकी तारीफ ज़रूर करता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तो जब को ये मेरा सारा ख्याल है मामला, ज़्यादा- एक मिनट जी बात करने दें, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हमने देखा ना कि कंटेनर के सामने 26 को हम खड़े थे, कवरेज कर रहे थे, कोई और ना भी समझे कि किसने, और जब वो सारा ऑपरेशन शुरू हुआ तो हमें तो कोई नहीं नजर आया वहाँ पे, बीबी तो और देख रहे हैं तो फिर 12 जो अली हमारे अमीन के दोस्त अलावा हैं। कोई नहीं नजर आया। हाँ, तो 12 जो हमारे कारकुनान शहीद हुए हैं, ना बड़ी ज्यादती की बात है। इससे बड़ी कुर्बानी क्या हमारे दी जा सकती है? जब हम देखें, मैं तो बिल्कुल ओपन, सियासी जमातों से बात करनी पड़ेगी, नो पीपल्स पार्टी हो, JUI हो, बाकी ये बात। आखिरी सवाल आपसे, आप कह रहे हैं सियासी जमातों से बात करनी पड़ेगी। पहले मुज़ाकरात शुरू हुए, वो एक मुलाकात तक तो इमरान खान से सियासी जमातें करा नहीं सकी इसी थी। में ऐड और कर क्या बात- इसी करेंगे? में क्या इलेक्शन मांगेंगे, क्या करेंगे? इसी मैंने में- भी रिस्पेक्ट मांगेंगे, वो नहीं दे रहे, क्या बात? नहीं, उनको पता है हमारी मकबूलियत नहीं है, चौधरी साहब, उनको पता है हमारी मकबूलियत नहीं है। हम इनसे बात करेंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन में जाना पड़ेगा, तो हमें तो वोट पड़ेंगे नहीं, वो क्यों बैठेंगे आपके पास? देखिए अभी ये आप बहुत आगे चले गए, शुरू करें। मुज़ाकरात की नाकामी का एक ही हल होता है, मजीद आप मुज़ाकरात। दे सकते हैं कुछ इन पार्टियों को, पीपल तहरीक इंसाफ कुछ दे हम सकती है? फ्री इलेक्शन की बात करें। वही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए अब आपको बात पॉलिटिकल लोगों से करनी पड़ेगी, हाँ, क्योंकि सर्वाइवल सबका है। ठीक है। अगर जो पॉलिटिकल स्पेस है ना, वो मिलके दोबारा रीगैदर होगी। अगर पीटीआई ये समझती है कि एस्टेब्लिशमेंट, हम ये समझते हैं कि वो हमें वो स्पेस हमारी दे देगी, कभी भी नहीं। सदर साहब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मेरा ख्याल है चौधरी साहब को मजीद इम्तिहान में न डालने, इससे पहले कि पार्टी नहीं, मजीद इम्तिहान में मैं इम्तिहान में हमेशा पास करके आया हूँ। के पार्टी के मतलब मुतालिक चौधरी साहब के मुंह से बात निकल गई तो नहीं, नया पार्टी के खोल देना। मुतालिक तो मैं तो पार्टी के मुतालिक खुल के बात कर ही लेता हूँ। देखिए ना, मेरी पार्टी तो इमरान खान है ना, ठीक है, बाकी जो है वो तो मेरे से भी जूनियर है, तो वाई शुड आई बॉदर? एक चीज़ जो बड़ी रेलिवेंट बनती है, 4-5 रोज से कुछ लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि इमरान खान ने ईरान पर इसराइल के हमले को अपने ट्विटर पैगाम में अभी तक क्रिटिसाइज़ नहीं किया। आप इस प्रोसेस में इन्वॉल्व रह चुके हैं,
इमरान खान की ट्वीट कैसे होती थी? मुलाकात होती थी, फिर डिक्लेयर होता था, फिर बाहर आके वो बताया जाता था सोशल मीडिया टीम को, कैसे होती कैसे है? मैं तो आके सारी मीडिया पे बात कर देता। ये जो बात तनकीद कर रहे हैं उनसे पूछें कि अडयाला में आपके फूफी के पुत्र नहीं ना जाने देते जो बाहर बैठे हुए हैं, मुलाकात नहीं होने देते। क्या फजूल तनकीद है, जिसकी ना बेबुनियाद तनकीद है। ऐसे जो आता है व्हाट्सएप पे वो ट्वीट कर देते हैं। और भाई वहाँ पे मुलाकात होती थी, मैं मुलाकात करके आपसे जैसे बात हो रही है मीडिया पे बात करते तो वो वहाँ से पिक कर लेते थे, वहाँ से चीज़ें होती है। फिर अलीमा खान करती हैं, उनकी चीज़ें पिक हो जाती है तो वो ट्वीट हो जाता है। ठीक है, वो ट्वीट कौन करवाता है? बाहर किसी का सवाबदीदी इख्तियार नहीं है कि वो इमरान खान के बिहाफ पे कुछ भी लिख के जनरल मुजम्मत वगैरह नहीं, उनके पर्सनल अकाउंट से तो नहीं हो सकता, लेकिन पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से तो करें नहीं है। वहाँ से अगर नहीं आई तो मुझे नहीं पता कि आई है कि नहीं, आया नहीं चाहिए। देखो ना, ईरान के साथ खड़ा होना, इसराइल के ख़िलाफ़ खड़ा होना हमारा फ़र्ज़ है। ये हमारा दीनी फरीज़ा भी है, हमारा मिली फरीज़ा भी है। उन्होंने गज़ा पे जो किया है इसराइल ने, जो तेहरान पे उन्होंने किया है, इस पे हमारा ईरान के साथ खड़ा होना बनता है, दामे दरमे सखने बनता है। ठीक है, इस पर किसी किस्म की तो जो पीटीआई के अपने अकाउंट हैं उनसे तो करें ना ये सारी बात। अगर इमरान खान साहब के ज़ाती अकाउंट से नहीं आती, वो उसकी तो वजह समझ में आई, मुलाकात नहीं है। अब वो जो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है, जनरल सेक्रेटरी है, वहर है, ये सारे करें ना आप, क्यों नहीं करते? कुछ ने की भी है, बस किया तो वो उसको आप पीटीआई का तो पीटीआई का वही मौक़िफ़ होगा ना, जो सेक्रेटरी जनरल चेयरमैन जो कह रहे हैं वो पार्टी की मौका डेफिनेटली वही होता है ना। लेकिन वो इमरान खान की हद तक जो है वो कोई और बंदा चपला ही मार दे। असल में इस दफा मियां साहब ने कर दिया ना इस दफा, इसलिए कह रहे हैं खान भी लाजमी आनी चाहिए। नहीं, खान अब भी रेलेवेंट है, ऑब्वियसली खान इसलिए रेलेवेंट। मैंने खान साहब को बताया था जब पहलगाम अटैक हुआ था, मेरी मुलाकात में मैंने कहा सर आपकी शख्सियत रेलेवेंट है, लोग आपकी तरफ देखते हैं, आप मरकज़ निगाह हैं। और आप आज भी जब मैं बाहर निकलूँगा तो सबसे ज़्यादा जो वेटेड आपका मौक़िफ़ है वो जंग के ऊपर है, जो उन्होंने खुद दिया। और वो बाहर आया तो आपने देखा कि कितने मिलियन लोगों ने उसको देखा। ठीक है ना, तो ये चीज़ होती है। इमरान खान आज भी रेलेवेंट हैं और बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। उनको पॉलिटिकली यार कोई इरेलेवेंट नहीं कर सकता। थैंक यू साहब, बहुत शुक्रिया। ये